वर्ल्ड कप 2023 के अपने तीसरे मैच में भारत के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब इस वक्त बेंगलुरु के अंदर मौजूद है और 20 अक्टूबर को पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां पर अपना एक अहम तरीन मैच जो है वो खेलेगा। लेकिन इस मैच से पहले इस वक्त जो पाकिस्तान के कैंप से खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैं उनके हवाले से एक खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। तो दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मोहम्मद आमिर के लिए खुशखबरी है और मोहम्मद आमिर जो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं और इस वक्त जनाब वो दुनिया भर की जो मुख्तलिफ लीग्स हैं उनके अंदर अपना नाम चमका रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम नहीं चमका रहे। वहां पर बात होती है मोहम्मद आमिर की, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे वहां पर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे तो बात होगी जनाब मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तानी प्लेयर है। सो मोहम्मद आमिर जो इंटरनेशनल लीग्स के अंदर अपना लोहा मनवा रहे हैं उनके हवाले से भी एक खबर आई है कि उनको जनाब पाकिस्तान की जो टीम है उसके अंदर जो शमूलियत का ग्रीन सिग्नल है वो मिल चुका है। ये ग्रीन सिग्नल दिया किसने है, किस तरह से दिया है, ये सारी डिटेल्स जनाब आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्या प्रॉब्लम है, उनकी जो पेस के अंदर डिक्लाइन आया है, उनकी जनाब जो अपने इनिशियल ओवर्स के अंदर विकेट ना लेने की सलाहियत है उसके पीछे क्या रीजन है, यह भी जनाब आपके साथ शेयर करना है। पाकिस्तान और दुनिया भर के जो कमेंटेटर्स हैं, दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं। पाकिस्तान के एक्स बॉलिंग कोच जो जनाब 2021 तक पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक थे, वकार यूनुस साहब, उन्होंने भी बात बोली है और उन्होंने कहा है जनाब अगर शाहीन शाह अफरीदी ने कामयाब होना है इस वर्ल्ड कप में तो उनको जसप्रीत बुमराह को फॉलो करना पड़ेगा। सो जसप्रीत बुमराह किस तरह से जनाब शाहीन शाह अफरीदी के रोल मॉडल हो सकते हैं ये भी आपके साथ मैंने शेयर करना है। लेकिन उससे पहले जनाब दो खबरें हैं इस वक्त। एक तो यह है कि अब से चंद मिनट पहले श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अपने पहले दो मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया हार चुका था और आज जब जनाब फर्स्ट इनिंग खेली जा रही थी श्रीलंका का और उसके दरमियान जब रेन ब्रेक आई तो उससे पहले की अगर चीजें देखी जाएं तो श्रीलंका बहुत ज्यादा हैवी हो चुका था और लग ये रहा था कि श्रीलंका जो है वो लखनऊ की पिच पर जनाब 300-350 तक जो रन है वो स्कोर करेगा। लेकिन उस बारिश का जो इंटरवल था, जो दौरानिया था, उसके दरमियान कोई ऑस्ट्रेलिया ने रीथिंक किया, री स्ट्रेटजी जो है वो बनाई और बाद में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया और 157 पर जब जनाब सिर्फ एक विकेट श्रीलंका की गिरी हुई थी तो बाद में 209 रन पर श्रीलंका की जो ऑल टीम है वो आउट होगी और उसके बाद जब बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया तो डेविड वार्नर और जनाब जो स्टीव स्मिथ है वो बड़ी जल्दी जनाब आउट होकर चले गए और लगा कि शायद जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस मैच में भी आज हार जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जनाब जो लैम्बेशाने हैं और उनके साथ जो जॉश इंग्लिश हैं उन्होंने जिस तरह से जनाब बैटिंग की और जॉश इंग्लिश ने जिस तरह से जनाब काउंटर अटैक किया श्रीलंकन बॉलर्स पर तो वहां से जनाब एक जो जीत है वो मिलती है ऑस्ट्रेलिया को और बाद में जनाब जो मार्कस स्टोइनिस हैं और मैक्सवेल जो हैं वो उस चीज को बड़ा अच्छा कैपिटलाइज करते हैं और 5 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये मैच जीत जाती है। और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच जीतना जनाब इसलिए मैटर करता है क्योंकि 1999 के वर्ल्ड कप को अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने जो जनाब आखिरी मैचेस थे वो जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इनिशियल मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो था वो हार रहा था और अपने गालिबन 6 से 7 मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने फिर कंसेक्टिवली जीते थे और उसके बाद वो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। फिर जनाब जो उस वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम पाकिस्तान थी उसको फाइनल के अंदर बड़ी बुरी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया है वो पछाड़ कर रख देता है और ग्रुप स्टेज में जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सामने आते हैं तो वहां पर पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मैच जीता था और अब जनाब ऑस्ट्रेलिया जो है उसका अगेन कम बैक करना क्योंकि 2019 के आखिरी 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएं तो ऑस्ट्रेलिया दोनों मैचेस हारा। 2023 के पहले 2 मैचेस लिए जाएं तो जनाब तारीख में ये पहली दफा ऐसा हुआ कि जनाब 4 कंसेक्टिव वर्ल्ड कप मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ था और अब इनका फॉर्म में आना यह इंडिकेट कर रहा है कि जनाब 20 अक्टूबर को जो बेंगलुरु में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला जाना है यह पाकिस्तान के लिए कोई इतना जनाब इजी मैच नहीं होगा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले 2 मैचेस की तरह तरनवाला बनते हुए साबित नहीं होगी और पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए बहुत ज्यादा जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी। और जब बात मेहनत की हो तो जनाब पाकिस्तान के जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनके हवाले से ये अपडेट आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो फुली फिट नहीं है।
पाकिस्तान के नसीम शाह पहले ही जनाब वर्ल्ड कप से रूल आउट हो चुके हैं। उनको एशिया कप के दौरान जो शोल्डर इंजरी हुई थी, इस वजह से पाकिस्तान के पास जो जनाब ऑप्शन थे वो बड़े लिमिटेड होकर आ गए थे। और अब राइट नो ये खबर आना कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो श्रीलंका के मैच में उनकी जो फिंगर है वो इंजर्ड हुई थी और इंडिया के मैच में वो फिंगर जो है वो हील हो जाती है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी बुखार के अंदर मुब्तला था। मुझे भी राइट नो जनाब कोई सिम्टम्स जो हैं वो बुखार के शो हो रहे हैं, और जिस तरह से मौसम है तो डेंगू के कुछ जो जनाब चीज़ें हैं, सिम्टम्स मुझे भी शो होती हुई नजर आ रही हैं मुझ में। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से यह है कि जनाब उनको जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने मैच खेला वो बुखार के अंदर रहकर खेला। अब जनाब जब आपको बुखार हो जाए या किसी किस्म की भी आपको इंजरी हो जाए तो आप अगर वो मैच खेलते भी हैं कि जनाब मैं इस मैच को लाजमी खेलूंगा और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता हुआ नजर आऊंगा, तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप परफॉर्म कर जाएं। आप अपनी फुल जान तो मारते हैं, लेकिन वो फुल जान क्या होती है? आप जब 100% फिट नहीं है तो आप 70-80% जान मारेंगे, 100% तो जान नहीं मार सकते। सो यही जो सीन है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ है। और अब जनाब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, अगर वो पाकिस्तान मैच हारता है तो फिर पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो वर्ल्ड कप में सर्वाइव करने के जनाब बहुत लिमिटेड रह जाएंगे। सो इसलिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को अब ये सोचना पड़ेगा। जहां पर पाकिस्तान टीम के लिए बुरी खबर है कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो कभी फिंगर इंजरी करवा रहे हैं, कभी उनको कोई मसला हो रहा है, कभी कोई मसला बन रहा है, यानी कि उनको एक किस्म से नजर ही लगी हुई है ना। चाहे किसी ने प्यार से देखा, चाहे किसी ने नफरत से देखा, लेकिन वो नजर जो है वो उनको लग चुकी है। तो वहीं पर जनाब मोहम्मद आमिर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और एक प्रोग्राम है उसके अंदर इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद आमिर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहां पर एक बात, इससे पहले कि वो आमिर वाली बात करूं, मुझे एक बात बड़ी मजे की लगी अब्दुल रज़ाक की, जो आज लोग बैठकर बातें कर रहे हैं ना कि बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम जो है स्टैट पैडर है, बाबर आजम जो है वो टीम के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो अब्दुल रज़ाक ने कहा कि भाईजान 2010 के बाद, 2010 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कल्चर है उस कल्चर के अंदर यह चीज आ गई कि आपने अपने लिए परफॉर्म करना है। और अगर आपको मैं 2010 के बाद से कई ऐसे बैट्समैन, कई ऐसे बॉलर्स हैं, उनके नाम फिंगर टिप्स पे बता सकता हूं कि जनाब वो सीरीज के पहले मैच में परफॉर्म करते थे, आखिरी मैच में परफॉर्म करते थे। और एक तो उनको एक ऐसे ओपनिंग बैट्समैन है जिनको बड़ा हाई रेट किया जाता है और वो जनाब गुड बुक्स के अंदर भी थे, बाद में वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी बने थे। और इसके अलावा जनाब एक कप्तान तो इस वक्त बैठकर टीवी पर बाबर आजम और जो पाकिस्तान की पूरी टीम है उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि डिफेंसिव माइंडसेट के साथ पाकिस्तान टीम जो है वो मैदान के अंदर उतरती है। हालांकि जो डिफेंसिव माइंडसेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कल्चर में जनाब लेकर आया था वो वही कप्तान था। सो मैं तो आपको मतलब माजी से कई वाकयात जो हैं वो एग्जांपल्स आपके सामने रख सकता हूं। लेकिन जनाब जो अब्दुल रज़ाक हैं उन्होंने बड़ी शानदार बात की, और दो वो क्रिकेटर्स जो 2010 के बाद जिन्होंने नॉर्मली क्रिकेट खेली, मतलब आमिर जो है वो 2010 में उनके ऊपर 2009 के वर्ल्ड कप में आते हैं, T20 वर्ल्ड कप में, 2010 में फिक्सिंग बैन लगता है, 2016 में वापस आते हैं, 2020 में अगेन रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं और कहते हैं कि जनाब मुझे मेंटल प्रेशर है। इमाद वसीम जो है वो भी 2016-17 के अराउंड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। सो जनाब अब्दुल रज़ाक ने सही जगह पर पिन पॉइंट किया। और उसी शो के अंदर जो इमाद वसीम है उनसे सवाल किया जाता है कि आप पाकिस्तान के फ्यूचर कैप्टन नजर आ रहे हैं और हमें यह लगता है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन जो हैं वो बन जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो लॉबिंग है वो इमाद वसीम के लिए की जा रही है। ये जनाब इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो इमाद वसीम को बड़ा पसंद करते हैं, इमाद वसीम की कप्तानी से वो बड़े मुतासिर हैं और इमाद वसीम को वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो नेक्स्ट कैप्टन है वो देख रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं करती तो फिर बाबर आजम की जो कप्तानी है वो तो बिल्कुल स्ट्रिक के ऊपर लग चुकी है यार। बाबर आजम जो है उन्होंने वर्ल्ड कप के फौरन बाद जनाब जो टूर है ऑस्ट्रेलिया का वो करना है, और ऑस्ट्रेलिया के टूर पर बड़े बड़े कप्तान जो हैं वो खाली हाथ जनाब हमने आते हुए देखे हैं। सो वहां पर भी अगर बाबर आजम के लिए चीजें जनाब बाबर आजम के वे में नहीं जाएंगी तो बाबर आजम को अल्टीमेटली आपको कप्तानी से हटाना पड़ेगा। और उसके लिए इस वक्त जो ऑब्वियस चॉइस नजर आ रहे हैं पाकिस्तान टीम में देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी हैं और उनके अलावा जनाब मोहम्मद रिजवान है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई ऑप्शन देखा जाए तो वो इमाद वसीम का ऑप्शन जो है वो नजर आता है। सो वहां पर इमाद वसीम से यह बात की गई और इमाद वसीम को कहा गया कि अगर आप कप्तान बन जाते हैं तो क्या आप मोहम्मद आमिर को जनाब मोहम्मद आमिर के साथ राब्ता करेंगे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आए? तो उन्होंने कहा कि जनाब जो सबसे पहला जनाब टेलीफोन मैं करूंगा वो मोहम्मद आमिर को करूंगा कि मोहम्मद आमिर जो है वो टीम के अंदर वापस आए।
अब इसी प्रोग्राम के अंदर मोहम्मद आमिर से भी बात की गई थी और एक जो ऑडियंस में बैठा हुआ शख्स था उसने मोहम्मद आमिर से ये बात की थी कि जनाब आप रिटायरमेंट कब वापस लेंगे। तो मोहम्मद आमिर ने हंसते हुए कहा कि जब आप चेयरमैन बनेंगे। डैट मीन्स के 2020 में जो इशू बना था, चेयरमैन रमीज़ राजा थे उस वक्त और मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो वकार यूनुस और मिसबा जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच थे। सो उस वक्त ये कहा गया कि जो मेंटल प्रेशर है या स्ट्रेस की वजह से मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ और इन्होंने टेस्ट में पहले रिटायरमेंट ले ली थी और कहा बाद में जो बातें लीक आउट हुई और जो चीज़ें सामने आई उसमें ये कहा गया कि शायद मोहम्मद आमिर जो हैं वो टेस्ट में रिटायरमेंट लेकर गए थे, इसलिए उनको ओडीआई और T20 से ड्रॉप करने की जो बातें थी वो की जा रही थी। लेकिन फिर हमने देखा कि जनाब 2022 के अंदर नजम सेठी साहब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्रिकेट बोर्ड के हेड बनते हैं और नजम सेठी साहब जो हैं वो मोहम्मद आमिर को बड़ा क्लोज अपने रखते हैं। मोहम्मद आमिर के ऊपर उन्होंने बड़ी जनाब जो मेहरबानियां हैं वो की हुई हैं। मोहम्मद आमिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा है उसको जनाब जो लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनका जो कैंप है उसके अंदर एंट्री देगी, यानी कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वहां पर उनको प्रैक्टिस करने की इजाजत दी गई थी क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलनी थी और उस वक्त भी मोहम्मद आमिर से रिटायरमेंट की वापसी की बातें हुई। सो उन्होंने कहा यह बहुत अर्ली है और अब जनाब उनका अगेन ये कहना कि मुझे नहीं पता कल क्या हो जाए। सो या तो आप डायरेक्टली ही बात करते हैं कि जनाब मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा हूं या आप कह देते हो कि नहीं ले रहा। अगर आप ये बात करते हैं ना कि जनाब मैं रिटायरमेंट नहीं वापस ले रहा और कल का मुझे पता नहीं है तो फिर जनाब लगता है दाल में कुछ काला है। और फिर जनाब जो मोहम्मद आमिर के हवाले से बातें की गई, हालांकि मुझे लगता है कि ये शायद गलत हो सकती हैं, लेकिन ये कहा गया कहीं क्रिकेट एक्सपर्ट्स की जानिब से कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो 2024 में जो इंग्लिश की जनाब इंग्लिश पासपोर्ट है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और जब इंग्लिश पासपोर्ट के लिए मोहम्मद आमिर जो हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे तो उसके बाद वो आईपीएल खेलने के लिए लाजमी जाएंगे। सो ये तो 2024 में ही पता चलेगा कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो आईपीएल में अपना नाम डालते हैं या नहीं डालते। लेकिन राइट नाउ जो चीजें हैं वो ये हैं कि जनाब इमाद वसीम साहब ने मोहम्मद आमिर को ग्रीन सिग्नल दिया है कि मैं अगर कप्तान बनता हूं तो मैं सबसे पहले आपको टेलीफोन करूंगा कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करें। जबकि मोहम्मद आमिर से जब ये सवाल किया जाता है कि आप कब रिटायरमेंट वापस लेंगे तो वो सवाल करने वाले को कहते हैं कि जब आप चेयरमैन बनेंगे। सो चेयरमैन के साथ क्या फड्डा। हालांकि यही जो ज़का अशरफ साहब हैं और इससे पहले जो नजम सेठी साहब थे ये तो मोहम्मद आमिर को बड़ा हाई रेट करते थे और अगर ज़का अशरफ को भी एक साइड पर रख दिया जाए तो पाकिस्तान टीम को जरूरत थी मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर की, क्योंकि एहसानुल्लाह इंजर्ड था। हमारे पास जनाब जो लीडिंग विकेट टेकर थे वो सारे के सारे इंजर्ड थे। नसीम की जो सबसे बेहतर रिप्लेसमेंट हो सकते थे वो मोहम्मद आमिर थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर हैं वो मिकी आर्थर हैं। वही मिकी आर्थर जो डर्बी शायर के भी कोच है और डर्बी शायर के लिए जनाब 2024 का सीजन है वो मोहम्मद आमिर ने खेलना है। सो वहां पर अगर जो मिकी आर्थर है वो आमिर से कॉन्टैक्ट करके डर्बी शायर के लिए मोहम्मद आमिर की जो सर्विसेज हैं वो अवेल कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए क्यों नहीं कर सकते। ये जनाब इस सवाल का जवाब कौन देगा। इसका मतलब तो फिर यही बनता है ना कि जनाब आप ऊपर से बातें कर सकते हैं, अंदर खाते आप पाकिस्तान को या तो रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते या फिर वाकई आपके जो इश्यूज हैं वो इस हद तक चले गए हुए हैं कि जनाब आप वाकई मेंटल प्रेशर के अंदर हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।